हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अच्छा अच्छा, आपके बेटा ऑनलाइन पूछा है अभी? हाँ जी गुरुजी। आपके ऑनलाइन पूछा है, ठीक है। ओके। हाँ जी कहाँ के रहने वाले हो बेटा? गुरुजी, हम रहने वाले अभी तो जयपुर में रहते हैं। जयपुर में रहते हो? हाँ ठीक है। ये बताइए बेटा, मुझे एक बात बता, तेरे साथ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों आ रखी है? तेरे तू भक्ताई भक्ताई सीख रहा था क्या? हाँ जी गुरुजी, ये गया था एक जगह पे। हम्म। निःशुल्क के चक्कर में गया था, पर उधर के आने के बाद में मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा परेशान से चल रहा हूँ। इसी वजह से मैंने पूछा के लिए आपको बहुत सारे कॉल करे थे, बहुत सारे मैसेज करने की कोशिश करी, हम्म। जब जाके मेरा फोन उठवा पाया है गुरुजी। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। देखता हूँ बेटा, तेरे घर के अंदर में कोई मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है? हाँ जी गुरुजी, मेरे पापा हैं। पापा है, ठीक है। हाँ बचपन के साथ में देख बेटा, जो मैंने पूछा देखिए तेरी वो ऐसे आ रही है कि तेरे घर के अंदर हम्म। में ना दो कहानी चल रही है, ठीक है। एक चल रही है दादा के समय से, एक चल रही है तेरे पिताजी के समय से। और जो मैंने देखा है जी उसमें गुरुजी। ये जो मैंने देखा, पहले सुन ले, फिर जब मैं बोलूँ तब बोलियो, ठीक है। हम्म। तेरे घर के हाँ जी अंदर में गुरुजी। क्या सीन है, तेरे जो फादर है ये मेडिकल लाइन के हो गए, शायद तेरा दादा भी कोई सरकारी नौकरी अफसर टाइप का रहा है, जो बाबा बता रहा है, ठीक है। तेरे घर के अंदर में जी तंत्र विद्या गुरुजी। तब शुरू हुई है जब तेरे घर के अंदर में कोई पशु हत्या हुई है, ठीक है। किसी पशु की हत्या हुई है, उसके बाद से दिक्कत तेरे घर में शुरू हुई है। तुम लोग जयपुर के रहने वाले नहीं हो, तुम कहीं और के रहने वाले हो, तुम तो जयपुर में बसे हुए हो, ठीक है बेटा। इसका जी जवाब गुरुजी। दे। इसके बारे में बताइए, बात सही है या नहीं है? हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल सही है। ठीक है। तेरे जो दादा ये सरकारी अफसर आ रहे हैं, ये क्या थे सरकारी अफसर में, मतलब? गुरुजी, मेरे दादाजी जो थे वो, हम मेरे पिताजी से, उनकी एक्चुअली में क्या है गुरुजी, उन मेरे पिताजी से दादाजी की लड़ाइयाँ चल रही थी। तो इस वजह से मेरे पिताजी को मेरे दादाजी ने अलग कर दिया था। वैसे मेरे दादाजी पीछे से आईएएस अधिकारी थे। क्या बात है, वाह, आजकल तो झटके पे झटके मिल रहे हैं, आईएएस का लड़का आ गया। अच्छा ठीक है। तेरे घर हम्म। के अंदर में कोई जनानी परेशान चल रही है बहुत ज़्यादा, जिसकी कमर के ऊपर में दिक्कत है, मतलब जला हुआ है, जैसे कुछ गिरा है, ठीक है। हम्म। और तेरे घर के अंदर हम्म। में ये बता कि उल्टे हाथ पे तिल किसके है? जी गुरुजी, वो मेरे भाई के ही हाथ में है। अच्छा। हम्म। तेरे घर के अंदर में किसी बात को लेके कोई कोर्ट कचहरी वगैरह भी हुई है? जी गुरुजी, वो मेरे ताऊ जी जो हैं और मेरे पिताजी के बीच में दादा की वजह से अनबन चलती हुई है। ये इस वजह से थोड़ा हमारे जगह के पीछे चल रहा है गुरुजी। अच्छा, जगह के पीछे चल रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है इतना। ये एक बात बताया, तेरे साथ में बड़ी अजीब से तरंग आ रही है। ये तो जो तू निशुल्क बता रहा है, ये कौन सा दरबार है जो निशुल्क है, जिसके पास से तू आया रहा है? ये तो बता रहे देवता कि तेरी तो लग रहा है लंका लग गई है वहां से। हम्म। जी गुरुजी, मैं मुंडकोरा वाला जी धाम पे गया था। जी, ये कौन सा? तो उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, जो बंदर जैसे उछलता रहता है, बार बार इंस्टाग्राम पे आता है, तिलकधारी। हाँ जी गुरुजी, हाँ मैं उन्हीं के पास में गया था। मैं हम्म। निःशुल्क के चक्कर में उनके पास में चला गया। एक्चुअली में क्या था गुरुजी, कि मैं, मेरे पिताजी जो हैं वो इन सब चीजों पर, तंत्र वगैरह पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। हम्म। तो मैं उनके पास में अपने पिताजी को दिखाने के लिए चला गया था कि नहीं नहीं मैं तो बस गुरुजी मानता हूँ कि गॉड वगैरह, भगवान वगैरह होते हैं। हम्म। तो मैं अपने पाप पिताजी को दिखाने के लिए उधर चला गया था। तो मैंने वहां से दीक्षा लेने की कोशिश की गुरुजी। तो उनने दीक्षा दी भी। तो उनने मेरे को दीक्षा में सामान कुछ बताया था गुरुजी। उनका कुछ नारियल आते हैं गुरुजी, हम्म। जो एक नारियल करीब करीब 350 रुपए का आता है गुरुजी। वो 25 नारियल मंगाते हैं एक बार में। तो उनका 3 बार की दीक्षा में 3 बार बुलाते हैं गुरुजी। उसके बाद में ही वो दीक्षा देते हैं। पहले वो अच्छा अर्जी टाइप का कुछ लगवाते हैं गुरुजी। और जब से मैं वहां से आया हूँ गुरुजी, उसके बाद से ही मेरी ज्यादा ये हालत खराब होने लग गई है। अच्छा। 25 नारियल का हाँ हमारे 350 का, ये तो तकरीबन 8,000 रुपये हो गए।
एक दिन के जी 8,000, गुरुजी। 3 दिन के 8, 16, 16। निःशुल्क के नाम पे गुरुजी वहाँ पे यही सब चल रहा है कि मतलब कि 350 रुपए का एक नारियल और 25 नारियल एक बार में मंगाते हैं, और वो भी तीन 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 बार हिस्सों में मंगाते हैं गुरुजी। निःशुल्क तो सिर्फ नाम है, और हम्म। जिसमें की स्टार्टिंग की जो गुरु दीक्षा की जो उनकी फीस होती है वो 11,000 रुपए रहती है। अच्छा, तो कितना हम्म। समय के लिए जुड़ा था वहाँ? वहाँ गुरुजी मैं करीबन करीबन 3 बार मेरे वहाँ वैसे चक्कर लगे थे, और उसके बाद भी मैं गुरुजी 2-3 बार गया हूँ। फिर उधर से मेरी कुछ हालत इतनी खराब होने लग गई, घर की थोड़ी स्थिति खराब होने लग गई, और मुझे भी कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखने लग गई थी गुरुजी, जैसे कुछ लंबा लंबा सा कुछ होता है गुरुजी। इसीलिए मैंने आपको फोन करने के लिए, इसीलिए मैंने आपसे पूछा के लिए फोन करा है। अच्छा, एक बात बता, ये तो उसके पास गया है गुरु दीक्षा के लिए, क्या होप लेके गया था? मतलब कि मैं ये चीज़ के लिए जा रहा हूँ दरबार में तो मुझे ये मिलेगा, तो खुद के ऊपर बालाजी खिलाने की आड़ में तो नहीं था? गुरुजी देखो, मैं तो निःशुल्क दरबार जैसे बोलने चलाया था, वैसे मैं लोगों के लिए सोच रहा था गुरुजी भला कर लूं। हम्म। पर मुझे क्या पता थी कि ये सब हो जाएगा मेरे साथ में ही। मैं तो इस हम्म। चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान आ चुका हूँ गुरुजी। इसी वजह से मैं तो आपके आपके दर्शन, आपकी मैंने वीडियो वगैरह सारी देखी है, काफी टाइम से देखता आ रहा हूँ। तो हम्म। उसको देख के मैंने पहले सबसे पहले आपको फोन करने की कोशिश की। आपका फोन मैंने 85 कॉल मिलाने के बाद में जब आपका कॉल उठा, फिर मैंने बात हुई मेरी, फिर पूछा वगैरह के बारे में, कहा आप ऐसे ऐसे करके पूछा देते हैं, तो फिर मैं आपकी आज आपसे बात हो पा रही है। बस मेरे लिए तो यही हो गया कि आप ही हो जो मुझे ठीक कर सकते हो बस। देख बेटा, तेरे घर के अंदर में दिक्कत को तो काफ़ी लंबा समय आ रहा है। दूसरा, तुम लोग पीछे से अच्छे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आ रहे हो। तीसरा, तूने दीक्षा गलत ले ली है। घर के अंदर तंत्र की लड़ाई बहुत पहले से चल रही है, ठीक है। और साथ में यहाँ तो बहुत सारे मसले हैं जो खड़े हो गए हैं तेरी लाइफ में, ठीक। और देवता ये भी बता रहा है कि तेरे घर के अंदर में किसी जनानी की हत्या हो गई है लगभग 2014-15 के आसपास में। कौन एक्सपायर हुआ है, किसकी मतलब मर्डर टाइप में या वैसे कुछ जी हुआ था? जी गुरुजी, वो मेरी दादी खत्म हुई थी 2014 में। अच्छा, तो ये मर्डर का क्या सीन आ रहा है? मतलब मारा था, खुद मर गई थी? जी गुरुजी, एक्चुअली में क्या था, कुछ तो लोग कहते हैं कि मतलब कि हमने दिखाया बिखाया भी था, वैसे भी कहते हैं कि मतलब गुरुजी ऐसी कुछ हम तो थे नहीं, हम तो जयपुर में ही थे, क्योंकि मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को 2002 में ही बाहर कर दिया था, मेरे जन्म से 1 साल पहले ही। अच्छा। मेरा जन्म 2003 का है गुरुजी। उसके पहले ही मेरे दादाजी ने हमको, मतलब कि मेरे पिताजी को और मेरी मम्मी को बाहर कर मतलब कि लड़ाई झगड़े में कह दिया कि तू भाई अलग रह ले। उसके बाद में गुरुजी, मेरे पिताजी पहले सुनने में आए थे कोटा गए थे, कोटा के बाद में फिर हम गुरुजी हम जयपुर में आके शिफ्ट हो गए। वो तो कॉमन सेंस यूज़ करो यार, कोटक में ही ज़्यादातर जो होता है ना डॉक्टर की पढ़ाई वगैरह होती है, तो फिक्स ही है कि वहीं गए होंगे। तो ये दादी का सीन है। हम्म। अच्छा, जी तेरे घर गुरुजी। के अंदर में ऐसा कौन है जिसकी 2 शादी हो रखी है? जी गुरुजी, वो मेरे चाचा जी हैं। चाचा है, ठीक है, देखता हूँ। हम्म। तेरे घर के अंदर में कोई बच्चा डूब के मरा है? हाँ जी गुरुजी, मरा था मेरा ताऊ का लड़का, छोटा जो था करीबन 7-8 साल का, वो हमारे बगल में ही, घर के मतलब के पास में ही एक हम्म। नहर चलती है, तो वहाँ पे नहाने के लिए गए थे, तो वो वहीं पे डूब गया गुरुजी। अच्छा, हाँ देखता हूँ मैं। तो इस दरबार के अलावा किसी और भी दरबार के पास गया है क्या? गुरुजी, भटका तो मैं बहुत जगह हूँ, छोटे छोटे दरबारों पर किसी ने आज तक मुझे इतना सच बताया नहीं है, किसी ने भी। मैं पूछा बहुत जगह पे करवा चुका हूँ, बट पूछा करवा करवा के मैं तो परेशान आ गया हूँ। अच्छा, जो मतलब आपने जितनी बात बताई है और आपके बारे में जितनी मैंने वीडियो में सुना है, बस गुरुजी आपके, इसीलिए मैं आपके बस पास में आया हूँ कि आप ही सब कुछ सही कर सकते हो गुरुजी। देख, मैंने तो जो चीज़ देख ली है, ये तो बहुत कैड़ा इशू है तेरे घर के ऊपर में। मरगट की काल का मुसलमानी तंत्र, और साथ ही साथ में जो है ना चौकी को चलाया हुआ है सतिया देवी चली हुई है। ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा मैटर है लड़ाई झगड़े का। और ये तो एमपी के देवी देवता भी टोटल मिला के 8 से ज़्यादा तो तेरे घर में रोग आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम्म। मैं देख रहा हूँ तेरे घर के अंदर के पितृदोष भी बहुत ज़्यादा हो गया है। पितरों की कोई पूजा भी खंडित हुई है तेरे घर में। तूने ये एस्ट्रोलॉजी भी सीखने की हम्म। कोशिश करी थी? हाँ जी गुरुजी, करी थी, पर उसमें मेरा ज्यादा उसमें ध्यान लग नहीं पाया, इस वजह से मैं उनके पास में ज्यादा चला गया, उन मुंडगढ़ वाले धाम वाले बाबा जी के पास में। पर उनके बाद आने के बाद तो मेरी हाँ स्थिति बहुत हाँ, ज्यादा बस डाउन बस थी, समझ गए। बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मुझे तो मेंटली भी ठीक नहीं लग रहा है अभी। ठीक है, देखता हूँ आगे। जी गुरुजी। अच्छा, एक बात बता, तेरे तू घर निकाला चल रहा था, वो घर से निकाल दिया है?
जी गुरुजी, पापा ने ये सब करने के बाद में मेरे को घर से, क्योंकि उनने कुछ पूजा पाठ बताई थी जो मैं घर में कर रहा था, तो उसके बाद में कलेश बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अरे यार उन्हें कुछ बताया था मेरे को, मंत्र वगैरह दिए थे और कुछ ऐसा वैसा करने के लिए दिया था, तो मैंने ऊपर ने घर में करा भी था। उसके बाद में गुरुजी मेरे को कुछ दिखने लगा था, वो अजीब सी चीज थी। उसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता पर क्या थी, बट वो हनुमान बाबा जी नहीं थे, इतना मुझे पता है, क्योंकि वो गुरुजी बिल्कुल जैसा बोलते हैं ना, एकदम नंगा होता है ऐसा दिखता था गुरुजी। हम्म हम्म। अच्छा, उसके बाद में मेरी स्थिति बहुत है, तो उसी टाइम से मेरे को पापा ने घर से बाहर निकाल रखा गुरुजी। अब मैं कॉलेज से ही मेरा जो बीए चल रहा है और अपना पार्ट टाइम जॉब करता हूँ गुरुजी। घूम फिर के बात तो वही हो गई। कोई नहीं बेटा, चल ठीक है, फिर सीधा हम्म। उपाय की तरफ चलते हैं।